कैटिनेशन जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स। अच्छा गर्ल्स, होता ये है कि कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलते जाते हैं, बॉन्ड बनाते जाते हैं, लंबी चेन्स या फिर लार्ज रिंग्स जो है वो फॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास बेंजीन भी एग्जाम्पल में आती है या साइक्लोब्यूटेन, जो कि आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ी थी। तो हमारे पास कैटिनेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन
ऑफ कार्बन। अच्छा गर्ल्स, आप लोगों को पता है कार्बन का साइज़ छोटा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो ये दूसरे कार्बन एटम्स, जैसे आप लोगों ने कैटेनेशन में पढ़ा था, ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक बनाता है, सिंगल बॉन्ड से भी, डबल से भी और ट्रिपल से भी। ठीक हो गया। तो यहाँ हम बात करते हैं कार्बन जो है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे यहाँ पे देखें, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज कार्बन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस। हैलोजेंस में हमारे पास क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। These enables it to form a large number of compounds। अब ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ जब अटैच होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएंगे, तो इस तरह से भी हमारे पास इनकी अबंडेंस होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्डिंग। अच्छा गर्ल्स, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, मैनी बॉन्ड्स। ठीक है। कार्बन जो है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल तीनों वे से जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ईथेन। जैसे हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, जैसे फर्स्ट वन जो है जिसमें एक कार्बन होता है वो मीथेन है, उसके बाद 2 कार्बन वाला ईथेन। अगर 2 कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हुए हैं तो उसको ईथेन बोलेंगे, उसके लास्ट पे एन आएगा। अगर दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्डिंग से अटैच है तो उसको इथीन बोलेंगे, एन ईन। अगर ट्रिपल बॉन्डिंग से अटैच है उसको आइन बोलेंगे, इथेन, इथीन, इथाइन। तो ये आप लोगों ने बॉन्डिंग से याद रखना है। अब देखिए है तो तीनों में ही 2-2 कार्बन, लेकिन इनकी बॉन्डिंग चेंज होने से इनकी नेचर चेंज हो रही है और इस वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नंबर है वो भी चेंज हो रहा है, उनकी अबंडेंस बढ़ती है। नेक्स्ट स्टार्ट करती हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा गर्ल्स, हम ओरिजिन की बात करें तो ये हमने स्टार्टिंग में जब वाइटल फोर्स थ्योरी और उससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें भी हमने ये बात बोली थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से डिराइव होते हैं, लिविंग थिंग्स से डिराइव होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास मिनरल्स और रॉक्स वगैरह से जो है हम डिराइव करते हैं। गर्ल्स, आपको पता है कि ये जो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी एक्चुअल में इसमें हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कंपैरिजन के फॉर्म में भी आ सकता है, या डिफरेंस लिखे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ जो है टेबल बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हमने ये बात बोली थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन होता है। ठीक है। कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। ये भी हमने पढ़ा था कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर वगैरह ये सारे मौजूद होते हैं। ठीक है। लेकिन मेन जो है वो कार्बन ही है। दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इन एलिमेंट्स के अलावा जो कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मिल के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कोवलेंट लिंकेज की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, जबकि जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि हमारे पास NaCl है, कॉमन सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होती है आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनमें आयनिक, जबकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी की। अब आपको हमने जैसे भी पहले बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं, वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी सेम जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे में डिसॉल्व होती हैं, पोलर में और नॉन पोलर में। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन पोलर होती हैं वो हमारे पास किस में सॉल्युबल होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमने बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं, वो नॉन पोलर भी होते हैं। पोलर तो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन नॉन पोलर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब जो हैं ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो हमारे पास जो नॉन पोलर होंगे वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। अब अगर दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो वो किस में डिसॉल्व होती हैं? पोलर में। जैसे कि अगर बात करूँ तो वाटर के अंदर सॉल्ट जो है कॉमन NaCl जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि सॉल्ट के अंदर जो आयनिक बॉन्डिंग है और वाटर जो है वो पोलर होता है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जबकि इनऑर्गेनिक में
आयनिक बॉन्डिंग होती है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो हैं वो आयनिक होते हैं। आयनिक मतलब उसमें आयंस होते हैं और आयंस की वजह से वो मोल्टन या फिर सोल्यूशन फॉर्म में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अब जिस चीज़ का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो वोलेटाइल होगी, यानी इजीली वेपोराइज हो जाएगी, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। आयनिक मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। स्टेबिलिटी यानी वो कितने स्टेबल होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती हैं, वो इजीली वोलेटाइल हो जाते हैं, इसका मतलब वो कम स्टेबल होते हैं, वो इतने स्टेबल नहीं होते। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो क्या होती हैं, स्टेबल होते हैं ऑर्गेनिक की निस्बत। कंबस्टिबिलिटी, अब कंबस्टिबिलिटी की बात करें तो कार्बन की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी, कार्बन मतलब कोल भी तो कार्बन ही है ना, तो वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है, तो जितनी कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतनी कंबस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। कंबस्टिबिलिटी यानी कि बर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंबस्टिबल होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आइसोमेरिज्म, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो यही मेन प्रॉपर्टी है जिससे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दरमियान जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। मेन प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, और इसी ही की वजह से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ओनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा गर्ल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट लिंकेज होता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उनका वो लो होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए या स्लो या स्पीड अप करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, कैटालिस्ट को ऐड कर सकते हैं। कैटालिस्ट के ऐड करने से रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होता है, यानी स्टार्ट होता है, स्पीड अप होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, ये डिफरेंस की फॉर्म में भी कर सकते हैं और इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं।